शुरू में हम देखते हैं कि एक मर्तबा फिर हमें एपिसोड 1 का रिव्यू दिया जाता है कि किस तरह ब्रिटानिया एम्प्रेस ने दूसरी कंट्री को साथ मिलाकर जापान पर हमला किया और जापान पर कब्जा कर लिया। और इसके अलावा जापान का नाम भी चेंज कर कर एरिया 11 रख दिया गया। और फिर हमें एनिमी का थीम सॉन्ग सुना दिया जाता है। थीम सॉन्ग खत्म होने के बाद एपिसोड 2 सेम इसी जगह पर ही स्टार्ट होता है जहां पर एपिसोड 1 खत्म हुआ था। हमारे हीरो का नाम लुलू है। लुलू इस लड़की के पास खड़ा होता है कि एक रोबोट आर्मर इस जगह पर आ जाता है, जिस पर जो लुलू होता है ना, इसको भी ऑर्डर देता है कि अपने रोबोट से बाहर निकलो। लेकिन जो इस बार इसकी पावर होती है ना, वो काम नहीं करती, क्योंकि इसकी पावर को काम करने के लिए ना डायरेक्ट आइस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो लुलू फिर से अपनी चाल चलता है और कहता है कि मैं एक सिविलियन हूँ, तुम चाहो तो बाहर आकर मेरे आईडी कार्ड चेक कर सकती हो। जिस पर ये जो लड़की होती है ना, वो अपने रोबोट से बाहर आती है ताकि वो इसका आईडी कार्ड चेक कर सके। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है ना, तो लुलू अपनी पावर को दोबारा से इस्तेमाल करता है और इससे इस रोबोट की और उस रोबोट को वहां से लेकर चला जाता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जो सुजाकू होता है ना, वो अभी भी जिंदा होता है और इसके पास ये साइंटिस्ट और लड़की खड़ी होती है। जिस पर सुजाकू कहता है कि आखिर में बच कैसे गया। जिस पर ये जो लड़की होती है ना, ये से जवाब देती है कि जब तुम पर गोली लगी थी ना, तो वो गोली दरअसल तुम्हें नहीं बल्कि इस घड़ी को लगी थी, और जिसकी वजह से तुम पर बहुत कम नुकसान आया और तुम बच गए। फिर हम देखते हैं कि लुलू अब इस लड़की को कॉल करता है और इससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास इर्द गिर्द टीवी मौजूद है? अगर मौजूद है तो मुझे ना न्यूज़ चैनल देखकर ना अपडेट्स दे। जिस पर जो लड़की होती है ना, वो न्यूज़ देखती है और इसे कुछ अपडेट्स देती है। जब लुलू इसकी इन्फॉर्मेशन को अपनी आर्मर में मौजूद इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर करता है ना, तो लुलू को पता चलता है कि गवर्नमेंट सिटीजन से सब कुछ छुपा रही है। वो टीवी न्यूज़ पर सब कुछ सही बातें नहीं बता रही, लेकिन आधी इन्फॉर्मेशन दे रही है, और वो कॉल एंड कर देता है। तो अब लुलू ब्रिटानिया एम्प्रेस से बदला लेने के लिए ना इस लड़की की टीम का साथ देता है, जिसे ये सब टेररिस्ट कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि ये ब्रिटानिया एम्प्रेस के खिलाफ होते हैं, और जो हमारा लुलू होता है वो भी इसी एम्प्रेस के खिलाफ होता है। तो वो इस टीम को ज्वाइन अप कर लेता है और इस लड़की की काफ़ी ज़्यादा मदद करता है फाइट को जीतने के लिए। इन सब की मदद कुछ लुलू इस तरह करता है कि इस लड़की की टीम को फुली गाइड करता है कि कौन सा आदमी कौन सा काम करेगा। और इसके अलावा इसकी टीम में कुछ आदमियों को ना ये रोबोट्स आर्मर भी दिलवाता है, जो कि इसी ट्रेन के अंदर होते हैं। अब सीधे लफ्ज़ों में बताऊं तो लुलू इस फाइट को बिल्कुल एपिसोड 1 में दिखाई गई चेस गेम की तरह लड़ता है। जैसे कि एक चाल चलता है कि सब ऑपोजिट टीम के आर्मर्स को एक जगह पर इकट्ठा करवाता है और फिर एक ही टेक्निकल वार के साथ इन सब आर्मर के जो सिग्नल होते हैं ना, उनको डिस्कनेक्ट करवा देता है। और जो ऑपोजिट टीम का किंग होता है ना, वो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है और खुद से ही सोचता है कि आखिर मैंने ये किससे पंगा ले लिया, कि मेरा ओपोनेंट आखिर है ही कौन। तो ये किंग अब फाइट जीतने के लिए इस एनक वाले साइंटिस्ट को कॉल करता है और इससे मदद मांगता है, जिस पर ये साइंटिस्ट इसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो सुजाकू होता है ना, वो भी अपनी यूनिफॉर्म पहनता है और फाइट के लिए तैयार होता है। अब क्योंकि ये एनक वाले साइंटिस्ट की टीम में होता है, तो इसे अब लुलू के खिलाफ जाना ही पड़ेगा और लुलू के सामने फाइट करनी पड़ेगी। अब जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इस लड़के सुजाकू का जो आर्मर है ना, वो बाकी सब आर्मर के कंपेयर ज़्यादा अपग्रेड और पावरफुल है। अब तुम खुद ही देख सकते हो कि इसके आर्मर में कितने ज़्यादा कलर्स यूज़ किए हैं, जबकि दूसरे आर्मर में सिर्फ 1 या 2 कलर ही होते हैं। तो फाइनली सुजाकू अपने आर्मर में बैठकर फाइट करने के लिए फुली रेडी हो जाता है और बड़ी ही स्पीड के साथ वहां से निकलता है। इधर हम देखते हैं कि जो सुजाकू होता है ना, इसे अभी भी तकलीफ हो रही होती है, लेकिन इसका जो आर्मर होता है वो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। ये अकेला लुलू के काफी सारे आर्मर्स को तबाह कर देता है। इधर लुलू भी परेशान हो जाता है कि अचानक ये कैसे हो गया, वो जीती हुई गेम कैसे हारने लग गया। इसी पर जो बाकी आर्मर्स होते हैं ना, वो भी सुजाकू को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो बेबस होते हैं, क्योंकि इसका आर्मर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना कि सिर्फ इसके एक अटैक से दूसरे आर्मर्स
तबाह हो रहे होते हैं। अब लूलू परेशान और ये किंग शौकी में आ जाता है। अरे फेस तो देखो यार इसका। इधर लूलू कहता है कि क्या सच में कोई एक ऐसा रोबोट्स या आर्मर्स भी मौजूद है जो इतना ज्यादा पावरफुल हो। और फाइट के दरमियान जो सुजाकू होता है ना वो एक हाई जंप लगाता है और जब वो हाई जंप लगाता है ना तो उसे लूलू की लोकेशन मिल जाती है। इसके बाद जो ये सुजाकू होता है ना वो इस पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि जो सुजाकू होता है ना वो लूलू के आर्मर पर फाइनल अटैक मारने ही वाला होता है कि इसी दौरान ये जो लड़की होती है ना वो दरमियान में आ जाती है और लूलू को बचाने की कोशिश करती है। अब लड़ते लड़ते ना इस लड़की का आर्मर भी ना जवाब दे देता है तो ये लड़की यहाँ से भाग जाती है। तो फिर जो सुजाकू होता है ना वो अब लूलू का पीछा करना शुरू कर देता है। अभी सुजाकू लूलू को पकड़ने ही वाला होता है कि एक औरत बिल्डिंग से गिर रही होती है जिस पर सुजाकू इसको बचाने के लिए चला जाता है और जब तक वो इस औरत को बचाने में कामयाब होता है ना जो लूलू होता है वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि इस लड़की और इसकी टीम वालों को आर्मी वाले पकड़ लेते हैं और इन सबको आर्मी वाले शूट डाउन करने ही वाले होते हैं कि पीछे से किंग स्पीच देता है सबके सबको फाइट बंद करने का कहता है और कहता है कि रिट्रीट कर लो। अब सीन कट होता है और हमें पता चलता है कि किंग से ये सब करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि लूलू होता है। जब वो वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं ना तो वो सीधा किंग के पास आता है और किंग को अकेला पाकर अपनी पावर यूज कर इसको मजबूर कर देता है कि वो ये फाइट बंद करवा दे। स्पीच देने के बाद जो किंग होता है ना वो इस लड़का जो हमारे हीरो से ना पूछता है कि बता आखिर तू कौन है। जिस पर जो हमारा हीरो होता है ना वो इसे जवाब देता है कि तुझे वो लड़का तो याद होगा ना जिसके साथ तू बचपन में हमेशा चेस वाली गेम खेला करता था और तू हार जाता था। तो जिस पर जो ना किंग होता है ना बहुत ज्यादा परेशान, शौक और फ्रीज हो जाता है क्योंकि वो इधर ही हमें पता चलता है कि ये जो लूलू होता है ना वो और कोई नहीं इसी किंग का छोटा भाई होता है और ये एपिसोड इधर ही इसी शौक के साथ खत्म हो जाता है। अब मैं कहना ये चाहता था कि हम ऐसा करेंगे नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में ना हम लूलू का नाम ये नहीं लेंगे, इसकी जगह हम नाम हीरो यूज करेंगे। जब भी मैं हीरो कहूँ आप समझ लेना कि मैं हमारे मेन कैरेक्टर लूलू की बात ही कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा वियर्ड नेम है बार बार लूलू कहना, आप समझ ही रहे होंगे। और बाकी इसके अलावा मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो हमारा हीरो होता है ना वो इतनी गुमनामी की जिंदगी क्यों गुजार रहा होता है। आखिर वो किंग का छोटा भाई होता है ना। अगर आपको इसकी वजह मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में बता देना। बाकी नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में तो हमें पता लग ही जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी या।